नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 18 जून 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर पहले से जुड़े हुए हैं, कि दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज प्रत्येक रविवार को, हर रविवार को हम खेलते हैं, जो कि केवल 5 घंटे तक लाइव रहता है, 7 से 12। तो 11:59 तक खेल लीजिएगा। इन 5 घंटों के बीच में ही खेलिएगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं। तो इसमें क्या है, आपको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जो भी 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाएंगे, लकी ड्रॉ से चुने जाते हैं ये। और खेलने के लिए बस वही, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और अगर आप पहले से खेल रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, बाकी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी। इस वीडियो का क्विज़ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से नहीं मिलता है, तो आप इसी क्विज़ की पिछली वीडियो देख लीजिएगा, पिछले सप्ताह की, तो उसमें आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आप अपना नंबर डालेंगे, डिटेल्स भर जाएंगी। पहली बार खेल रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, तो वो भर लीजिएगा। उसी के नीचे आपको प्रश्न दिखाई देंगे। पहला प्रश्न है आज का कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना इनमें से किसने की थी? ऑप्शंस हैं: ए वेदव्यास, बी उग्रश्रवा, सी तुलसीदास या डी रावण। तो बहुत सरल प्रश्न है, और सरल कठिन तो मेरा मानना कुछ नहीं होता। अगर आता है तो सरल है, भले ही वो 7 करोड़ का हो चाहे 1 करोड़ का हो। और नहीं आता है तो 1000 का भी कठिन है। तो ये मुझे आता है इसलिए सरल है। बाकी सबके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स दूंगा, और बहुत अच्छी जो है आपको कहानी भी सुनाऊंगा थोड़ी सी इससे जुड़ी हुई। तो अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो स्किप करके देख लीजिएगा। और अगर थोड़ा अपना धर्म का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा पूरा। बहुत अद्भुत आपको अनुभव होगा। हो सकता है आप में से बहुत कम लोगों को ये सारी बातें मालूम है, तो आप जो है चाहें तो सुन सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, वेद व्यास जी। इन्हें जो है कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कृष्ण द्वैपायन नाम है इनका, लेकिन इनको व्यास या वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक नाम जो है इनका वो कृष्ण द्वैपायन जी है। इसके साथ ही इनके अन्य नाम भी हैं, जिसमें बादरायणी हैं, बादरायणी और पाराशर्य, ये इनके अन्य नाम भी हैं। और ये वही हैं जिन्होंने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत लिखी थी। इन्होंने बोला था, गणेश जी ने लिखा था। और इसमें इस बारे में 2 कहानियाँ हैं गणेश जी का। आपने देखा होगा, एक ही दांत है, तो वो शायद जिस मोर पंख से लिख रहे थे ना, वो टूट गया था। तो फिर उन्होंने अपना दांत तोड़ करके जिसे बीच में रुके नहीं, क्योंकि एक तरह का समझौता हुआ था कि जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तो उठोगे नहीं बीच में। क्योंकि गणेश जी को आप जानते हैं भूख बहुत लगती है, मोदक प्रिय हैं, तो उनसे ये वचन लिया गया था कि जब तक भी पूरी नहीं हो, चाहे जितने दिन लगें, माह लगें, वर्ष लगें, वो उठोगे नहीं। तो ये मतलब ये रुकनी नहीं चाहिए, एक बार में लिखनी है। तो वो जब मोरपंख रुक गया था, अब वो दूसरा था नहीं, तो क्या करें, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया था। इस बारे में 2 कहानियाँ। एक तो वो है जब भगवान श्री परशुराम जी, विष्णु जी के एक रूप जो राम जी के समय में थे, तो वो जब शिव जी से मिलने गए थे कैलाश में, तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया था। तो फिर उनका और गणेश जी का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने जब अपना परशु उनकी तरफ फेंक के मारा था, तो उससे उनका एक दांत टूट गया था। एक कहानी ये है, और दूसरी ये है, अब इसमें सही कौन सी है मुझे भी नहीं मालूम। और दूसरा ये है, मतलब दोनों ही धार्मिक नाटक में आप देखेंगे तो आपको दोनों ही चीज़ें जो है दिखाई देंगी उसमें। और दूसरी वही है कि जब मोरपंख से लिखना रुक गया था, टूट गया था वो, तो इन्होंने अपना दांत तोड़ा था। बाकी पूरी महाभारत जो है ना, उस दांत से लिखी गई है, तो इसलिए इनका एक दांत जो है वो गणेश जी का नहीं है। और महाभारत को जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। और इन्होंने, गणेश जी ने कहाँ पर बैठ के लिखी थी? वो लिखी थी यूके में। यूके वाला नहीं, विदेश वाला, उत्तराखंड। वहाँ पर माणा गांव है, उसमें गुफा है उसमें। और उस जगह को जो है ना व्यास पोथी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो जब आप उस गुफा को देखेंगे ना, जो लोग गए हैं या देखा है वो तो ये बात जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो देखिएगा। तो वो देखने में मतलब
ऐसा लगता है उस गुफ़ा को बाहर से कि जैसे कई सारे ग्रंथ एक के ऊपर एक जो है ना रखे हों। तो इस तरह का अद्भुत उसका डिज़ाइन है, इसलिए उसे व्यास पोथी भी बोलते हैं। और इन्होंने जो है वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की भी रचना करी है। इसके साथ ही जो मैं आपको बता रहा था ना कि बीच में रुकनी नहीं चाहिए, कितने भी दिन महावर्ष लगें। तो ये लिखने में महाभारत पता है कितना समय लगा था? 3 वर्ष लगे थे, पूरे 3 साल। 3 साल तक लगातार गणेश जी बिना रुके लिखते रहे थे, वो बोलते रहे थे। हालांकि जब व्यास जी ने इनको गणेश जी को चुना था तो ये बहुत छोटे थे, लेकिन इनसे उपयोग कोई नहीं था क्योंकि ये बुद्धि के देवता हैं, तो इनसे अच्छा कोई लिख भी नहीं सकता था। लेकिन बस एक वही खाने वाली बात थी कि इनको भूख बहुत लगती है तो बीच में रुके ना, तो इसलिए पहले ही जो है इनसे वचन ले लिया था और इस तरीके से इन्होंने गणेश जी के साथ में महाभारत को लिखा था। जो स्टार भारत पे धारावाहिक आता था राधा कृष्ण जी, उसमें भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। और वहाँ पर जो ये लिख रहे थे ना दोनों, तो वहाँ पर ही सरस्वती नदी बहती हैं या बहती थी। तो जब ये बोल रहे थे ना, तो जब उनका प्रवाह था तो बहुत शक्तिशाली था। उस प्रवाह से जो है इनके बोलने में, उनके सुनने में जो है समस्या आ रही थी। तो इन्होंने कहा था, ऋषि ने, वेद व्यास जी ने, कि जो है थोड़ा मतलब शांत रूप में बहो, आवाज़ मत करो, ध्वनि हो रही है बहुत तेज़। तो वो नहीं मानी, वो अपनी शक्तिशाली उसमें थी, तो वो बहती रहीं। तो इससे क्रोधित होकर फिर गणेश जी ने जो है इनको श्राप दिया था कि वो एक दिन जो है विलुप्त हो जाएंगी। और गणेश जी का श्राप हो तो सफल ना होता, ऐसा हो नहीं सकता। तो शायद वही जगह है, मैंने बहुत पहले वीडियो में देखा था कि एक हिस्से से आती हैं सरस्वती जी बहुत विशाल रूप में, और एक जगह पे आके बहुत थोड़े से रूप में हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी के बराबर हिस्सा और करके, और एक ज़मीन में अंदर विलुप्त हो जाती हैं। बड़ा अद्भुत नज़ारा है वो, आप देखिएगा वहाँ जाके। बहुत बड़े हिस्से से, मतलब जैसे नदी बहती है ना, उतना बड़ा हिस्सा, और आके एक बाल्टी के बराबर हिस्से में जो है ज़मीन में गायब हो जाए, तो बड़ा देख के आश्चर्य लगता है। तो वही नदी है जहाँ से वो मतलब वही स्थान है जहाँ पर वो विलुप्त हो गई थी। तो कभी अवसर मिले तो जाके देखिएगा। दूसरा इसमें ऑप्शन है उग्रश्रवा। एक ऋषि थे रोमहर्षण जी या लोमहर्षण जी, तो ये उनके पुत्र हैं। और जो ये वेद व्यास जी हैं ना, इनके शिष्य भी हैं, ये मतलब थे शिष्य। और इन्हें जो है सूत की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने जो है नैमिषारण्य के ऋषियों को जो है ना सृष्टि के रहस्य पर कथा सुनाई थी कि सृष्टि का रहस्य जो कैसे हुआ था। और हमारे हिंदू धर्म में आपसे जैसे कोई पूछा जाए कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, तो शायद ही है कोई बता पाएगा, कोई कहीं का कहेगा, कोई कहीं का कहेगा। पर हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो तीर्थ है ना, वो नैमिषारण्य को कहा जाता है। किसी से भी पूछेगा आपके जीवन में गुरु हों, संत हों, महात्मा हों, पंडित, कि सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, तो वो नैमिषारण्य तीर्थ है। और वहीं नैमिषारण्य में ही सभी के कल्याण के लिए एक यज्ञ हुआ था बहुत बड़ा, वो 12 वर्ष तक चला था। तो उन महर्षियों को इन्होंने जो है पुराणों की शिक्षा दी थी, इन्होंने ही, उग्रश्रवा जी ने। और इसलिए जो है पुराणों में ने सूत महर्षि के रूप में भी जाना जाता है। और ये पुराणों के पहले शिक्षक भी हैं, जिन्होंने मतलब पहली बार पुराणों की शिक्षा किसी को दी थी। और इन्होंने जो है वेद पुराणों के भी ज्ञान दिया था। इसके बाद अगला ऑप्शन है तुलसीदास जी का। इनका वास्तविक नाम है राम बोला दुबे जी, राम बोला दुबे, जिनको हम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं। और ये इन्हें जो है वाल्मीकि जो ऋषि थे, शायद उनका जो है अगला जन्म कहा जाता है, मतलब उन्हीं का अवतार कहा जाता है। और ये हनुमान चालीसा और महाकाव्य रामचरितमानस जो है राम जी से जुड़ा हुआ, और इनके बारे में जाना जाता है, यानी कि हनुमान चालीसा इन्होंने ही लिखी है। इसके साथ ही आपने बचपन में जब पढ़ाई करी होगी तो उसमें पढ़ा होगा विनय पत्रिका आती थी। तो विनय पत्रिका है, गीतावली, दोहावली, साहित्य रत्न, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और भी बहुत सारी हैं, वो भी इन्होंने लिखी हैं तुलसीदास जी ने। चौथा ऑप्शन है रावण। इनको कौन नहीं जानता, विद्वान ब्राह्मण, चारों वेदों के ज्ञाता। और
रा से राम, रा से रावण। राशि एक थी लेकिन व्यक्ति कर्म से अपने जाना जाता है और जैसे कर्म होते हैं वैसा उसको भुगतान करना पड़ता है। पर आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये रावण का जो है ना वास्तविक नाम नहीं है। रावण का वास्तविक नाम है दशानन, 10 सिर वाला। इनके पिता का नाम ऋषि विशर्वा, माता केकसी। पिता जो है पूजा पाठ करने वाले ऋषि थे और माता जो है ये क्योंकि जो है ये राक्षस उसमें आते हैं तो माता के कर्म इनके ऐसे थे राक्षसी वाले, पर इन्होंने जो है माता का चयन किया इसलिए इनका कर्म ऐसे रहे। अगर पिता का करते तो ऐसा नहीं करते। और इनके भाइयों को तो आप जानते ही होंगे, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, शूर्पणखा और कुबेर जी हैं ना जिनकी धनतेरस पे पूजा करी जाती है, भगवान कुबेर, वो भी इन्हीं के भैया हैं, सगे नहीं हैं पर हैं। और इनकी पत्नी है मंदोदरी और धन्या मालिनी। शिव तांडव स्तोत्र की रचना जो है ना वो रावण ने ही करी है और शिव जी को जो है ना अत्यंत प्रिय है। और जो भी इसको सच्चे मन से करता है ना उसको कभी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। यदि आपको है तो करिएगा, लेकिन शब्द सही होने चाहिए। संस्कृत नहीं आती है तो नहीं पढ़िए, पहले सीखिए संस्कृत फिर पढ़िए, क्योंकि मंत्र जो है ना श्लोक वो संस्कृत के हैं, संस्कृत में पढ़ने चाहिए। वो तो लोगों की सरलता के लिए हिंदी में कर दिया, लेकिन प्रभाव जो है वो संस्कृत से ही मिलता है। तो संस्कृत सीखिए फिर पढ़िए। मैं तो जैसे लोगों को बचपन में मैथ इंग्लिश में नंबर आते थे ना साइंस में 98, 99, 95, 100 में से, ऐसे में संस्कृत में आते थे। मुझे संस्कृत बचपन से ही प्रिय है और संस्कृत ही ली थी मैंने आर्ट के या और सब्जेक्ट के जगह, तो उसमें मेरे ऐसे नंबर आते थे। तो संस्कृत में पढ़ेंगे तो ही इसका लाभ होगा। तो अगर आपके पास धन संपत्ति की कमी है तो इसको पढ़िएगा, शिव जी प्रसन्न होकर आपको देंगे, क्योंकि वो तो महाकाल हैं, कालों के काल, वो सब दे सकते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। क्योंकि संस्कृत के जितने भी मंत्र हैं ना वो अगर व्यक्ति गलत पढ़ता है, उच्चारण करता है तो फिर पाप भी बहुत बड़ा लगता है। जो चीज़ लाभ दे सकती है वो हानि भी कर सकती है। तो ये जो है कुबेर भगवान जो मैं बता रहा था वो इनके सौतेले भाई थे। और जो रावण के पास लंका थी ना सोने की और पुष्पक विमान था उड़ने वाला, उस समय उड़ने वाला विमान वो भगवान कुबेर का ही था, उनसे छीन कर इन्हें रावण ने लिया था। तो रावण के पास अपना कुछ नहीं था, ये दोनों चीज़ें उनसे ली और उनकी पत्नी मंदोदरी वहाँ पर जाके स्वर्ग में जाके अमृत लेके आई जिनसे अमर किया। रावण के पास अपना केवल एक चीज़ थी, अहंकार। अपना कुछ नहीं था पर केवल अपना अहंकार था और उसी अहंकार के कारण ऐसा अंत हुआ। चाहते वो इतने ज्ञानी थे, अपने ज्ञान से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अहंकार था। तो ये उसी पुष्पक विमान से जब छीनने के बाद एक बार जा रहे थे तो वहाँ पर एक विशाल पर्वत के पास से जब इनका वाहन गुजरा तो उसकी जो है गति धीमी हो गई, चाल हल्की हो गई। तो वहाँ पर नंदी भी खड़े थे, तो ये चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने कहा, ये आवाज़ कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि आवाज़ मत करो, महादेव जो है अभी क्रीड़ा में मग्न है, यानी कि खेल रहे हैं वो, या फिर अपनी कोई सभा में हैं, तो तुम जो है यहाँ से चले जाओ। तो वो तो अहंकार था, तो माना नहीं, बोला कि मैं जो है इस पहाड़ को ही मिटा दूंगा जो मेरे बीच में आया, जिसके कारण मेरे विमान की गति हुई है। तो विमान से उतर के वो जो है उसको उठाने लगा पहाड़ को अपने हाथों से। तो जैसे ही उठाया, नीचे से नींव से उठाया, वहीं तो शिव जी जहाँ पर थे वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। और जब उन्होंने दबाया तो हाथ रावण के नीचे थे तो वो दब गए। वो फिर उसके दब गए तो वो चीखा बहुत ज़ोर से, दर्द हुआ। तो इतनी ज़ोर चीखा था रावण कि ऐसा लग रहा था कि इस संसार में जो है पहले ही आ जाएगी। तो उस पहले में ही जो है दशानन के साथ शायद मंत्री भी थे, तो उन्होंने कहा था कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करो। तो सामवेद है, 4 वेद है ना, उसमें सामवेद जो है उसमें मंत्र लिखे हुए हैं शिव जी की स्तुति के लिए। तो सामवेद का वो रावण मतलब जो स्रोत है वो रावण पढ़ता है, शिव जी के मंत्र पढ़ता है चीत्कार में। तो उसको ही फिर इसलिए इसको शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं, रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र।
और पूरा ये हाथ दबे दबे रावण ने पड़ा था। और जब वो चीखा था ना रावण, तो उस चीत्कार को जो शोर था ना, उसको संस्कृत में रावः सुशरुणः कहा जाता है। रावः सुशरुणः, तो उससे ही ये रावण शब्द बना है। तो रावण शब्द कोई कहे आपसे तो ये रावण वास्तविक नाम नहीं है, वो है दशानन। रावण नाम शिव जी ने दिया है, और क्यों दिया वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो जब ये पूरा पढ़ लिया, उसके बाद उसका घमंड तोड़ के उसके हाथों को मुक्त किया, मतलब पर्वत को हटा के उठाया कि जिससे हाथ निकाल ले, तो इसलिए ये रावण का नाम पड़ा। और इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो रावण नाम का अर्थ होता है हिंदी में भीषण चीत्कार करने पर विवश शत्रु, यानी कि ज़ोर से चीखने वाला कमज़ोर दुश्मन। तो इसलिए इसका हो गया रावण। अब बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई मालूम थी क्या पहले से। दूसरा प्रश्न है, पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी दादा भाई नौरोजी या भीकाजी कामा। तो ये थे भीकाजी कामा, ऑप्शन डी। तो इनका पूरा नाम है, ये मतलब है क्या सोसाइटी, तो ये जो है ना भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और इनका पूरा नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। और ये भी प्रश्न आ सकता है बड़े अमाउंट का किसी और उसमें, या आपके एससी केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो, कि और कौन से इनके अकेले करी थी या किसी के साथ में। तो मुंशेर शाह, बुरजोरजी गोदरेज, मुंशेर शाह, बुरजोरजी गोदरेज और एसआर राणा, वो भी थे इनके पार्टनर के रूप में जब इन्होंने स्थापना करी थी इसकी। तो ये 1905 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। उसके बाद 2 वर्ष के बाद 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भारत के पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और वंदे मातरम और तलवार नाम के समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। कोई ये भी पूछ सकता है कि इन्होंने कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, तो वंदे मातरम और तलवार। तीसरा प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ए शहनाई, बी संतूर, सी सरोद या डी बांसुरी। तो इसमें अगर एक ऑप्शन और होता ना तबला का तो कंफ्यूजन हो जाता, तो सही आंसर चुनने को नहीं मिलता, क्योंकि ये संतूर और तबला दोनों बजाते थे। और एक वर्ष 1 माह पूर्व, यानी कि 1 साल 1 महीना पहले 10 मई की बात है, जैसे अभी जून चल रहा है ना, तो 10 मई 2022 पिछले वर्ष 2000, जैसे अभी 2023 चल रहा है, जून 2023, तो 10 मई 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म जो है इनका जम्मू कश्मीर में हुआ था, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। तो ये संतूर और तबला दोनों बजाते थे। चौथा प्रश्न है, वोल्गा से गंगा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार इनमें से कौन हैं? ए अमरकांत, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा या डी अज्ञे। तो सभी जो है ये लेखक हैं और काफ़ी अच्छी रचनाएं करी है, लेकिन वोल्गा से गंगा जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। और ये किस बारे में है? तो ये स्त्री वर्चस्व समाज में जो है स्त्री के वर्चस्व की एक बेजोड़ रचना है। और इसकी कहानियाँ जो हैं 8000 वर्षों और 10,000 किलोमीटर की परिधि में बंधी हुई हैं। और ये जो है एक काल्पनिक कहानी है, तो इसमें 20 काल्पनिक कहानियों का एक संग्रह है ये पूरा। वोल्गा से गंगा, कोई पूछे कितनी कहानियों का संग्रह है, तो 20 काल्पनिक कहानियों का संग्रह है। और इसकी कहानियाँ 8000 वर्ष और 10,000 किलोमीटर की परिधि में बंधी हुई है। और आज का 5वां अंतिम प्रश्न, भारत के किस राज्य में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है? ए उप्र यानी कि उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात या डी राजस्थान। गुजरात में तो बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है, विप्र जो है बहुत तबाही मचाई उनने। तो ये जो है बिहार की बात है। बिहार के पटना में पटना विश्वविद्यालय का जो परिसर है उसमें गंगा नदी के तट पर इसको स्थापित किया गया था। और डॉल्फिन, जिसको प्लेटा निस्टा गैंगेटिका बोलते हैं,
वैज्ञानिक नाम है प्लेटा निस्टा गैंगेटिका, और ये भारत का हमारा राष्ट्रीय जलीय जानवर है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन। जलीय जंतु मतलब पशु तो नहीं, जंतु। तो इसके बाद एक बार आंसर टैली कर लेते हैं कि सब सही है नहीं है, मतलब मैंने आपको सही बताया नहीं। अगर सब सही होंगे तभी बधाई का मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पहले वाले का डी होगा रावण, दूसरे वाले का ऑप्शन डी, अगेन ऑप्शन डी भीकाजी कामा, तीसरे वाले का संतूर ऑप्शन बी, चौथे का अगेन ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, पांचवा अंतिम प्रश्न इसका अगेन बी बिहार। उसके बाद ये सबमिट देख रहे हैं, इस पर आप टच करेंगे और आपके आंसर लॉक हो जाएंगे। तो अब जो है सबमिट बटन पे मैं टच कर दिया है और ये देखिए आंसर लॉक हो गया, बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मतलब मैंने आपको सभी सही आंसर बताए हैं और बधाई मैसेज तभी मिलता है सही होते हैं जब, और सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। लकी ड्रॉ में एंट्री कर ली है मैंने, और जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 बजे तक क्विज़ लाइव रहेगा। वीडियो आपको कभी भी मिले, अपलोड तो मैं अभी कर दूंगा रात्रि में ही, और आपको जब भी मिले 7 से 12 के बीच में खेलिएगा, यानी कि 11:59 तक खेल लीजिएगा, क्योंकि केवल 10 लकी विजेता चुने जाने हैं। खेलते जो हैं कई लाखों करोड़ों लोग हैं, तो जब भी आपको वीडियो मिले खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिएगा 7 से 11:59 तक। तो ये थी आज 18 जून 2023 दिन रविवार के भास्कर फैमिली क्विज़ की बात। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और कुछ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जितने क्विज़ आते हैं सब खेलिए, किसी ना किसी में अवश्य जीतेंगे। प्रतिदिन खेलिए, कभी ना कभी जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे, इसलिए खेलते रहिए और जीतते रहिए। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते।